जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज 1 नवंबर है। एक एक यानी कि 111 यानी 111 पोर्टल है। 11 नहीं, ये 111 पोर्टल है। और आज देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी, आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आखिर आपके लिए क्या लेकर आया है ये आज का दिन 111 यानी 111। तो देखते हैं आज के लिए आपके लिए क्या न्यूज़ है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की। उससे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए और मेरी जीविया पर विराजमान हो जाइए। प्लीज़ माँ, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ माँ मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचाने की कृपा करें। एज इट इज़, वर्ड टू वर्ड, प्लीज़ पूरी क्लियरिटी के साथ उनके पास पहुँचाने, उन तक पहुँचाने की कृपा करें। माँ मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए ये 111 का जो पोर्टल है आज, वो पूरी तरह से खुशियों भरा हो और आपके जो भी मैसेज हों वो उनको खुशी दें। प्लीज़ माँ उनकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए। प्लीज़ 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 कृपा कीजिए और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आज कुछ अच्छा दीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ सके उनके चेहरे पे। इसी मनोकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गा। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू सो मच महामाई माँ बगुलामुखी। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू जय बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स एंड थैंक यू सो मच आर्क एंजल्स एंड ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। जितना आप मेरी तरफ पॉजिटिविटी भेजते हो, ब्लेसिंग्स भेजते हो, थैंक यू भेजते हो और भरोसा भेजते हो, वो सब हज़ारों गुना करोड़ों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो आज हम आपकी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी देखने वाले हैं कि आपके थर्ड पार्टी और पार्टनर की क्या एनर्जी है। प्लीज़ 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 डिवाइन हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। हमारे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर और उनकी थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, द हाई प्रेस्टिज, 8 of cups, 6 of swords and 7 of pentacles, the emperor. Sorry, the 7 of cups and the empress. उफ, मुझे ना आज बड़ी अलग सी फीलिंग आ रही है और जैसे कहते हैं ना, बहुत एक्साइटेड किसी चीज़ का कुछ ऐसा निकलना जो कि ना बहुत ऐसे बाहर निकलने के लिए परेशान हो कि अचानक से बहुत जल्दी कूद के बाहर आ जाऊँ, वो वाली अंदर से कुछ ऐसा-सा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड चीज़ें लग रही हैं और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन हो रहा है। द हाई प्रेस्टीज एंड 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिविटी का फिर से आमना-सामना हो जाना। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बहुत बुरी तरह से आमना-सामना हो जाना, यानी कि फिर से यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का झगड़ा नज़र आ रहा है कि उन्होंने ना फिर से कुछ ऐसा आपके थर्ड पार्टी यानी आपके जो थर्ड पार्टी के जो न्यू पार्टनर है ना, उनकी वजह से ना उस इंसान को, मतलब आपके पार्टनर को काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो। और हर जगह उनको ना टॉन्ट किया जा रहा है कि जैसा तुम मेरे लिए कर रहे हो, जैसे उनके सामने शो ऑफ करना, जैसे तुम मेरे लिए इतना अच्छा कर रहे हो ना, इस इंसान ने मेरे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसने मुझे कभी स्पेशल फील नहीं कराया, पता है इस तुमने ना मेरे को मतलब उसने अगर कोई गिफ्ट दिया ना तो उसके सामने, आपके पार्टनर के सामने खड़े होकर उनसे ये बोला जा रहा, अपने न्यू पार्टनर से ये बोला जा रहा है, हाय कितना अच्छा है ये गिफ्ट, ये ऐसा है वैसा, मतलब इस तरह की एनर्जी।
और जिसको लेके आपके जो पार्टनर है ना उनका पारा हाई हो गया कि क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, क्या मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ एफर्ट्स नहीं किए, मैंने तुम्हें कभी कोई प्रीशियस गिफ्ट नहीं दिया, कोई कीमती गिफ्ट नहीं दिया। तो यहाँ पे दोनों की काफ़ी काफ़ी गर्मा-गर्मी हुई है और काफ़ी कहते हैं ना एक नेगेटिव सिचुएशन हो गई पूरी तरह से, और दोनों ने इतना कहते हैं ना बहुत बुरी तरह से एक-दूसरे के साथ बात की और नेगेटिविटी फैलाई। कह सकते हो कि एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़िंग कह सकते हो। जो इनके इमोशंस थे ना वो भयंकर रूप से नेगेटिव थे। दोनों ने एक-दूसरे को ना मतलब कह सकते हो कि अ, इ एक-एक चीज़ गिनवाई कि मैंने तेरे लिए ये इतना करा, तूने यहाँ पे ये किया, तूने वहाँ पे वो किया। इवन यहाँ पे थर्ड पार्टी का मुझे ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने अगर आपके पार्टनर के लिए ना कभी कोई डिनर कभी कोई डिनर ऑर्गेनाइज़ किया ना अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए, तो आज उन्होंने ना वो चीज़ भी उनको गिनवा दी कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था और जहाँ पे तुमने मेरा इतने का बिल बिठा दिया। मतलब ये कि आपके पार्टनर ने जो कुछ किया उसका कोई वैल्यू नहीं, और जो थर्ड पार्टी ने उनके लिए एफर्ट्स किया कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर ऑर्गेनाइज़ किया या लंच ऑर्गेनाइज़ किया या फिर कहीं के कोई ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ की है आपकी थर्ड पार्टी ने कभी लास्ट उसमें, और उस ट्रिप पे जो खर्चा था ना वो आपके पार्टनर ने ना दे के उस थर्ड पार्टी ने दिया। मतलब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को के लिए ऑर्गेनाइज़ किया कि हम यहाँ पे चलते हैं, हम ये ट्रिप करते हैं, और उसमें जो खर्चा था जो भी जितने भी एक्सपेंड हुए थे ना वो सारे के सारे उस थर्ड पार्टी ने किए, और वो सब चीज़ें ना उन्हें गिनवा दी कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया था या लाई थी, मैंने तुम्हारे लिए इतना करा उतना किया, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया, देखो इसने मेरे लिए ये किया। मतलब नीचा दिखाने वाली बातें। अब वहीं पर ही आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी ये चीज़ें गिनानी शुरू कर दी। मैंने तेरे को बहुत सारी ज्वेलरी दिलाई, मैंने तेरे को ड्रेसेस दिलाई, मैंने तेरे को काफ़ी सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं, मैंने तेरे लिए घर के लिए तेरे घर में ये सब चीज़ें दी, तेरे ब्यूटिशियन के लिए तेरे लिए खर्चे किए, मैंने तेरे लिए तेरे मेकओवर के लिए इतना खर्चा किया। मतलब वो सब चीज़ें उन्होंने भी कहते हैं ना जब हॉट कम्युनिकेशन शुरू होता है तो एक दूसरे की चीज़ें गिनाई जाती हैं, तो वो सब चीज़ें हुई हैं। फिर से एक घमासान शुरू हो गया, एक लड़ाई शुरू हो गई और एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के लिए जो उन्होंने अपने एफर्ट्स किए थे ना उन एफर्ट्स को गिनवाना। यहाँ पे हर एफर्ट्स को ऐसे गिनवाया गया जैसे कि उनके लिए कुछ स्पेशल करवाया ऑप्शन थे। तो कहते हैं ना ऑप्शनली कि अब उनके सामने न्यू पार्टनर हो गया, वो ऑप्शन में एक आ गया उनके पास सामने, तो पहले वाले की वैल्यू नहीं रही। तो इसलिए थर्ड पार्टी ने पूरी नेगेटिविटी कह सकते हो अपनी असली औकात दिखा दी कि भाई छोटी-छोटी वो चिंदी वाली बातें होती हैं ना, चिल्लड़ वाली बातें, तो वो चीज़ें भी उन्होंने उनके सामने कर दी। तो ये सब चीज़ें कह सकते हो कि आपके पार्टनर के साथ फिर से लड़ाई हुई, भयंकर वाली लड़ाई हुई, और ये लड़ाई कह सकते हो यूनिवर्स की तरफ से प्री प्लान थी। उन्होंने प्लान क्यों की? ये जो झगड़ा है ये यूनिवर्स ने प्लान किया, रीज़न कि चीज़ें रिवील हों, चीज़ें सामने आएँ, चीज़ें न्यू पार्टनर के सामने भी आएँ कि आखिर इसकी जो असली वो है, वो क्यों है? असली औकात क्या है? ये यूनिवर्स की प्लांटिंग कह सकते हो, प्लॉटिंग थी, चीज़ें प्लान करके, और वो सब ये यूनिवर्स की तरफ से चीज़ें थी, ये यूनिवर्स की क्रिएशन थी, जिसकी वजह से उनकी झगड़ा इस तरह के उनके इमोशंस हुए और उनका वो झगड़ा हुआ। इसमें आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो थर्ड पार्टी है उसने काफ़ी इंसल्ट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से प्लान थी। और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी थी कि उस थर्ड पार्टी की असली सूरत न्यू पार्टनर के सामने भी आनी थी, और न्यू पार्टनर के सामने वो चीज़ें हुई। द वर्ल्ड, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, डेविल, 2 ऑफ स्वार्ड्स, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड, जहाँ थर्ड पार्टी ये सोच रही थी न्यू पार्टनर को पाके कि उसकी तो ज़िंदगी बदल गई, उसको तो पूरा दुनिया मिल गई।
अब वो पूरी दुनिया को जीत लेगी, वो वर्ल्ड टूर पे, कह सकते हो वर्ल्ड टूर पे चली जाएगी। इतना उसको लग रहा था कि इतना अबंडेंट है ये पर्सन कि मुझे वर्ल्ड टूर कराएगा, मेरी ज़िंदगी में सारी दुनिया की खुशियाँ ला के डालेगा, और फिर से मेरी ज़िंदगी में वो टाइम फ्रेम आ जाएगा जैसे मुझे पहले लोग फॉलो करते थे, जैसे लोग मेरी पहले पूजा करते थे, पूजा इन द सेंस की जैसे वो कह दे वैसे ही लोग करते थे उसके लिए। तो मेरी वही सिचुएशन आ जाएगी कि मेरी कही हुई बात को हर इंसान फिर से मानेगा। अगर मैंने जिसको चाहा उसको वो मेरे पास आएगा, यानी कि उसकी सारी चीज़ें फिर से वैसे ही हो जाएंगी। ये नेगेटिव ख्याल उसके ज़िंदगी में आए थे, और उन चीज़ों को पाने के लिए उसने नेगेटिविटी का सहारा फिर से लिया। और इस बार जो नेगेटिविटी का सहारा लिया वो किसके ऊपर लिया? न्यू इमोशंस के ऊपर। उसने उस इंसान को भी सेम सिचुएशन में बांधने की कोशिश की है कि जिस तरह से ये पर्सन है आपके पार्टनर, उनको बांधा गया था अपनी तरफ लेने के लिए, सेम चीज़ उसने इस न्यू पार्टनर के लिए की। फिर से डेविल एनर्जीज का यूज़ किया, फिर से उसने उसी ब्लैक मैजिक को उस न्यू पार्टनर से पैसे लेकर और उसी के अगेंस्ट, यानी उसको काबू में करने के लिए उसके ऊपर क्रियाएं करने की कोशिश की और उसकी बुद्धि को बांधने की कोशिश की, जैसे आपके पार्टनर की बुद्धि को बांधा गया। उसकी आंखों पे अपने प्यार की पट्टी बांधने की कोशिश की, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा उनके फेवर में दिखा के और उनको इमोशनली अटैचमेंट करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किया है। बहुत ये सब चीज़ें उस न्यू पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी ने, आपकी थर्ड पार्टी ने उस न्यू पार्टनर के ऊपर भी ये डेविल एनर्जीज का प्रयोग किया है, और जिसकी वजह से उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और उसकी वजह से उन्होंने आपके पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश की। छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए जो खर्च की थी वो भी उनको गिनवाना शुरू कर दिया। बहुत घमासान हुआ है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, जिसमें कि जो न्यू पार्टनर है ना, उसने पूरी तरह से आपकी थर्ड पार्टी का साथ दिया है। थर्ड पार्टी के लिए वो जैसे कहते हैं ना मरे जा रहा है, तो इस तरह से उसने अपने आपके थर्ड पार्टी का साथ दिया है। जो न्यू पार्टनर है उसने आपके पार्टनर की काफ़ी इंसल्ट की है, और उस न्यू पार्टनर की एनर्जी को काफ़ी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, उसको बांधने की कोशिश की है। उसके हर चक्रा, उसकी आज्ञा चक्रा, उसके चक्रास को कह सकते हो पूरी तरह से बांधने की कोशिश की, ब्लॉक करने की कोशिश किया इस डेविल एनर्जी के द्वारा। तो डेविल एनर्जी का जो प्रकोप है ना, इस बार न्यू पार्टनर पे हुआ है आपके पर्सन के बजाय, आप लोगों की बजाय आपकी बार न्यू पर्सन पे हुआ है, न्यू पार्टनर पे हुआ है, ताकि वो उसको कभी छोड़ के ना जाए। जो उसकी धन दौलत है, जो उसकी अबंडेंस है, वो सारी इस थर्ड पार्टी को मिले, उसकी ताकत को ब्लॉक करने की कोशिश की है। क्या जो न्यू पार्टनर है वो ब्लॉक हो रहा है? क्या जो न्यू पार्टनर है वो उसकी डेविल एनर्जी के काबू में आएगा? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्लियरिटी ले लेती हूँ मैं एक। ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा हर इंसान के ऊपर एक ही जो हथियार होता है ना वो कामयाब नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम तलवार का यूज़ कर रहे हैं और हमने सबको तलवार से हराया, परंतु एक पर्सन जिसके ऊपर हम वार कर रहे हैं और वो तलवार में माहिर है, वो इंसान तलवार में माहिर है, तो क्या उसके ऊपर वो तलवार का असर होगा? नहीं, क्योंकि उसको हर दाव का, तलवार के हर दाव की काट उसे पता होगी, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना और किस तरह से सामने वाले को हराना है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हुई है आपकी थर्ड पार्टी के साथ। उसने पैसे भी न्यू पार्टनर से लिए और उसी के अगेंस्ट डेविल एनर्जीज को उसके अगेंस्ट में यूज़ किया, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ को, अपनी ज़िंदगी के सेलिब्रेशन को, अपनी ज़िंदगी के अबंडेंस को मैनिफेस्ट किया कि इसके साथ मेरी चीज़ें अलाइन हो जाएं और मुझे ये चीज़ें मिल जाएं। साथ में उसने अपने आप को इतना उसके लिए प्योर और डेडिकेशन दिखाया और उसकी जो अबंडेंस है उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करी, परंतु यहाँ क्या हुआ? दाव उल्टा पड़ गया। दाव उल्टा पड़ गया कि जो चीज़ें उसने न्यू पार्टनर की तरफ भेजी थी ना, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर बैकफायर हो गई।
उसके ऊपर आपकी थर्ड पार्टी के ऊपर बैकफायर होगी, और आपके पार्टनर से भी उसने लड़ाई कर ली और यहाँ पे उसकी जो चीज़ें वहाँ पे काम नहीं की और उसके ऊपर हो गई। जब चीज़ें बैकफायर होती हैं ना, बेशक अभी ये जो थर्ड पार्टी है, मतलब न्यू पर्सन है जो, वो उसको सामने से हेल्प कर रहा है, सामने से उसके लिए डेडिकेशन है, परंतु क्योंकि उसे पता नहीं चला, लेकिन उसका ऑरा इतना मजबूत है कि वो जो उसने डेविल एनर्जीज को वहाँ पे भेजा था, जो क्रियाएं की थी, वो सारी बैकफायर हो गई। अब उसकी वजह से उसके मन में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थर्ड पार्टी के कि मैंने इसके ऊपर किया है और इसके ऊपर असर नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान मेरी हकीकत जानता हो और इसने वो चीज़ों का तोड़ निकाल लिया हो, उन चीज़ों को असर बेअसर कर दिया हो या मेरी तरफ भेज दिया हो। मतलब इस हैंग्ड पोजीशन में अब आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो एक ऐसी भ्रम वाली उसमें है जिसमें उसको क्लियरिटी नहीं मिल रही कि आखिर इस थर्ड पार्टी के ऊपर, इस मेरे न्यू पर्सन के ऊपर ये जो नेगेटिविटी है उसका असर क्यों नहीं हुआ, असर क्यों नहीं हुआ। तो जो चीज़ें जब कोई करता है ना और वो बैकफायर होती है तो उसे पता चलता है कि मेरे ऊपर वापस बैकफायर हुई। तो अभी थर्ड पर्सन को इतना कुछ महसूस नहीं हो क्योंकि उसका ऑरा से टकराकर वो चीज़ें चली गई, और वो काफ़ी स्पिरिचुअल बंदा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी स्पिरिचुअल है और काफ़ी अबंडेंट है। तो उसके ऑरा से टकरा के वो चली गई, ऑरा उसका लॉक था, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा था। इस वजह से अब आपकी जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी हैंग्ड पोजीशन में है। हैंग पोजीशन इन द सेंस कि अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ और वो चीज़ें मेरे ऊपर बैकफायर हो गई। तो हैंग पोजीशन में है कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चीज़ें हो कैसे रही, क्या हुआ है, कहीं ये मेरी हकीकत तो नहीं जानता, इसने उस चीज़ का तोड़ तो नहीं निकाल लिया। तो इस तरह की सिचुएशन में और क्या सिचुएशन है आपके आपके पार्टनर की और आपकी थर्ड पार्टी की, और क्या सिचुएशन है, और क्या सिचुएशन है, और क्या सिचुएशन है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, तो आपकी जो पार्टनर है ना, अब उन्होंने आज एक एक पैसे का हिसाब लगाया तो उनको ये पता चला कि उन्होंने उसके ऊपर इतना खर्चा कर दिया, इतना खर्चा कर दिया कि उनका ना दिमाग हिल गया। उनको लग पता ही नहीं चला कि उन्होंने उसके प्यार में क्या क्या खो दिया। अपनी पूरी अबंडेंस यानी कि पूरी सेविंग ख़त्म कर दी, अपनी जो रिस्पेक्टेबल उनकी इमेज थी वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी, साथ में एक एक अच्छे मकाम पे जो थे ना उससे वो डाउन हो गए। ये सब चीज़ें हुई, जजमेंट, एक फ़ैसला, जो यूनिवर्स का जो फ़ैसला था वो फ़ैसला आया कि ये झगड़ा होना था। ये झगड़ा इसी जजमेंट का, इसी न्याय के फैसले का एक रूप था या एक एक्शन था, तो उसकी वजह से ये झगड़ा हुआ। दैट्स वाई आज आपके पार्टनर को ये चीज़ें पता चली हैं कि उन्होंने, कहते हैं ना आंखें खुलना, इस जजमेंट के बाद, इस फैसले के बाद, इस झगड़े के बाद उनको ये पता चल रहा है कि उन्होंने लाखों करोड़ लाखों रुपए उस बंदी के ऊपर या उस पर्सन के ऊपर उड़ा दिए, बर्बाद कर दिया। ये जजमेंट थी। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब जो थर्ड पार्टी है उसको लग रहा है कि मेरी कोई भी पेंटिकल से यानी धन से रिलेटेड मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा पर्सन आया है ना वो मेरे को पूरी तरह से मनी से रिलेटेड सारी हेल्प करेगा, वो पूरी तरह से अबंडेंट है। दैट्स वाई वो ना हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, चीज़ों को बहुत जल्दी कर रही है कि जल्दी से ये मेरा जो न्यू पर्सन है वो पार्टनर बन जाए, जल्दी से मेरी लाइफ में पूरी तरह से आ जाए। इसलिए उसको काबू में करने के लिए वो जो डेविल एनर्जीज के रिचुअल्स कर रही है। उस इंसान के ऊपर असर नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी उसको अपने अंडर में, अपने काबू में, कह सकते हो कि इस हद तक काबू में लाना चाहती है, उसके पूरे चक्रास को ब्लॉक करके कि अगर थर्ड पार्टी अपने न्यू पर्सन को रात को दिन कहे ना तो दिन ही बोले वो, ना कि ये बोले कि नहीं दिन नहीं है रात है, नहीं। इस तरह से अपने काबू में लाने के लिए वो बहुत फास्ट तरीके से ना अब उस चीज़ को काम कर रही है कि किसी भी तरह से बहुत जल्दी ये मेरे काबू में आ जाए। क्या उस थर्ड पर्सन की क्या एनर्जी है, उस थर्ड पर्सन की क्या एनर्जी, उस थर्ड पर्सन की क्या एनर्जी है, न्यू पर्सन की क्या एनर्जी है।
थर्ड पर्सन यानी न्यू पर्सन की क्या एनर्जी, थर्ड पार्टी के न्यू पर्सन की क्या एनर्जी, थर्ड पार्टी के न्यू पर्सन की क्या एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी के न्यू पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है, आखिर उसकी क्या एनर्जी है आज की। द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने एक चीज नोटिस की, 10, 7, 6, फिर से 7, यानी कि उस इंसान को बहुत जल्दी पता चलने वाला है इस इंसान की हकीकत। वो जो चक्र है ना, पहिया, वक्त का पहिया बहुत जल्दी घूमने वाला है और वो पहिया घूमेगा इस थर्ड पर्सन के लिए, और इसको ये पता चल जाएगा ये जो जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है ना, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा, जो उसकी ज़िंदगी की पूरी अबंडेंस को, पूरी खुशियों को ग्रहण लगा देगा, सब कुछ लूट लेगा। इस वजह से ना अब वो इंसान आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, इतना ज़्यादा कह सकते हो इतना सोचने की शक्ति में जा सकता है। वो इस चीज़ को एनालिसिस करेगा कि क्या ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में, मतलब आने वाले टाइम में ना उसका टाइम ऐसा होगा कि उसकी ज़िंदगी में जो न्यू पर्सन है ना, उसकी जो कहते हैं ना, उसका जो चक्रा बहुत ज़्यादा जो उसका ऑरा है ना, वो बहुत मजबूत है, स्पिरिचुअल है, और उसको ना बहुत जल्दी इंट्यूशन होने वाली है कि उसका जो समय है ना, वो समय जो कहते हैं ना, इंट्यूशन होने वाली है, और इंट्यूशन में उसको ये पता चलने वाला है कि तेरा समय बदलने वाला है, और जो तू कर रहा है ना, वो तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होगा। जो तूने अब तक ज़िंदगी में पाया है ना, वो सबको तू खो देगा। जो भी तेरे पास सुख सुविधा है, खुशियां हैं, जो वो सब चीज़ों को खो देगा। अब वो उन चीज़ों को ना सोचने लगा है, या फिर आने वाले कुछ ही दिनों में, 6 से 7 दिन में वो सोच लेगा कि वो उसको ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी, ये चीज़ें वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि ये जो पर्सन है ना, जिसके लिए मैं मरे जा रहा हूँ या जिसके लिए मैं पूरी तरह से डेडिकेट हूँ, वो मेरे लिए वफादार नहीं है, वो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका पता लगाने के लिए समय का चक्र पूरी तरह से घूम जाएगा इस न्यू पर्सन के सामने। इस न्यू पर्सन के सामने बहुत, जैसे आज आपके पर्सन के सामने वो लड़ाई की है, कुछ चीज़ें उसको समझ में आने लगी कि वो मतलब किए हुए के लिए कोई एहसान नहीं है, किए हुए के लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके दिल में, दिमाग में। बस उसको ये लग रहा है कि आगे आने वाला जो पर्सन है वो मेरे को और अच्छा मनी से फ्लो देगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन इस पर्सन के अब वो ये सोचने में मजबूर हो गया है, जो थर्ड पर्सन है, इस चीज़ को देख के कि क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। जो इंसान उसके लिए इतना डेडिकेशन था, उसके साथ अपने परिवार को छोड़ के रहने लगा है, और वो ये बंदी या बंदा उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, इस तरह से उसकी छोटी छोटी चीज़ों को गिना रहा है, और ये नहीं देख रहा कि उसने भी उसके, तो ये जो आज का जो घटना है, आज की जो झगड़ा है ना, उसने जो थर्ड पार्टी का जो न्यू पर्सन है ना, उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर डाला है। अब वो सोचने पे मजबूर हो गया, उस चीज़ के लिए ना गहन अध्ययन कर रहा है, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा बारीकी से एनालिसिस कर रहा है कि क्या ये जो पर्सन है जिसके लिए मैं मरे जा रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मैं इसके साथ आगे की जो लाइफ है, क्या मैं उसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, क्या ये मेरे आगे बढ़ना ठीक होगा। मतलब उसके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं कि जो इंसान इसके लिए इतना डेडिकेशन था, अपने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपना पार्टनर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और उसके साथ इसने ऐसा बिहेव किया, तो क्या ये मेरे साथ ऐसा लॉयल रहेगा या रहेगी, क्या मेरे साथ ये पूरी ज़िंदगी निभा पाएगा या निभा पाएगी। तो उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके लिए ना आगे के फ्यूचर के लिए बहुत क्वेश्चंस उसके दिमाग में घूमने लगे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा बारीकी से वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रहा है, बहुत बारीकी से उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। जो वक्त आज निकला है, जो वक्त आज आया है ना थर्ड पार्टी के पर्सन के सामने, कि उसने किस तरह से आपके पार्टनर के साथ बिहेव किया, उस चीज़ से ना वो हिल गया, ये कह सकते हो। उस चीज़ ने उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा। आपके लिए क्या गाइडलाइन है, आपके लिए क्या गाइडलाइन है, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, गाइडलाइन।
आपके लिए ये गाइडलाइन है कि आने वाला टाइम आपका काफ़ी टफ होता नज़र आ रहा है। आने वाले 5 डेज़ आपके स्ट्रगल के स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ना मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए, जिसका ये क्लियरिफिकेशन भी है, जिसके लिए ये कंफर्मेशन है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, उसका जो न्यू पार्टनर है वो चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे, बहुत जल्दी एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मैच्योर पर्सन है, चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालिसिस करना जानता है। दैट्स वाई वो इतना अबंडेंट है। ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी, देखिए कार्ड भी मेरे हाथ से फॉल हो गया है, और बहुत जल्दी वो इस नेगेटिविटी को पहचान लेगा, और ये जो पर्सन है यानी जो आपकी थर्ड पार्टी है वो आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले 5 डेज में रिटर्न आपके ऊपर सारे वर्क करने वाली है, नेगेटिव वर्क करने वाली है, आपके पार्टनर को फिर से ब्लॉक करने वाली है। वो पूरी तरह से आपके साथ फिर से मैदान में उतरने वाली है, आपको हराने के लिए, आपका सब कुछ लूटने के लिए। फिर से वो वही चीज़ें आपकी तरफ भेजेगी जिसमें आप निकले हो, जो नेगेटिविटी से आप निकले हो ना, वही नेगेटिविटी वो फिर से भेजेगी। वही सारी चीज़ें आपके साथ फिर से होने की पूरी संभावनाएं हैं। मतलब ये कि आने वाले 5 डेज़ के बाद आपके ऊपर फिर से अटैक शुरू होने वाले हैं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 डेज़ हैं खुद को और अपने पार्टनर को निकालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इस सिचुएशन से निकालने के लिए। तो 5 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हैं। कह सकते हो कि इन 5 डेज़ के बाद आपके ऊपर नेगेटिव अटैक होने वाले हैं, वो भी पूरी पावर के साथ, क्योंकि ये जो न्यू पर्सन है ना, वो उनकी ज़िंदगी से बाहर निकलने वाला है। क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं? क्या ब्लेसिंग्स हैं? मुझे ना फिर से गाइडलाइन आ रहा है। एक कार्ड में शायद गाइडलाइन के लिए और लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई और गाइडलाइन भी है। ओके, अगर आप इन 5 डेज़ में सही डिसीजन लेके, सही रिचुअल करके आप अपने पार्टनर को, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो ना, आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी एकदम चमकीली हो जाएगी, और ये जो थर्ड पार्टी है वो आपकी ज़िंदगी से निकल सकती है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी चूक गए, कहीं पे भी आपने अब इस सिचुएशन को, इस टाइम फ्रेम को लाइटली ले लिया, तो आपकी ज़िंदगी के सारे सितारे डूब जाएंगे अंधेरे में। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई सितारा नहीं होगा। ये आपके लिए गाइडलाइन है। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? प्लीज़ 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 डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं कि आने वाले टाइम में अगर आप सही से डिसीजन लेके, सही जल्दी से इन चीज़ों को 5 डेज़ में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर लेते हो, उन्हें उस दलदल से निकाल लेते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंट पूरी तरह से आएगी, ग्रोथ आएगी रिश्तों में, और आपके ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसिस्टर्स की ब्लेसिंग भर भर के बरसेंगी। उनका यही आपके लिए बोलना है कि आप इस टाइम फ्रेम में अपने रिचुअल्स कीजिए, अपने एंसिस्टर्स को मजबूत कीजिए, अपने पार्टनर को सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को और खुद को भी प्रोटेक्ट कीजिए। आपको कंसल्टेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इस 5 डेज़ के बाद चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, चीज़ें फिर से आपके ऊपर अटैक होने वाला है, और ऐसा अटैक बहुत ज़्यादा मजबूती से जिसको आप रोक नहीं पाओगे, किसी भी क्रिया से आप फिर नहीं रोक पाओगे। तो ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो, आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो, इतना प्रोटेक्ट कर लो, इतना अपने आप को, अपने अंदर एक ऐसा पैशन भर लो इन 5 डेज़ में कि आप इतनी आग भर लो, कह सकते हो अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कवच के साथ कवर कर लो कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपसे दूर से ही बैक बाउंस हो जाए, आए टकराए भी ना, और उससे पहले बैकफायर हो जाए। तो इतना मजबूत करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है। अगर आप अच्छे से रिचुअल्स कर लेते हो, कंसल्टेशन ले लेते हो, तो आप अपने परिवार को, अपने पार्टनर को और खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, और आने वाले टाइम में आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये बुद्धि का
अवेयरनेस हो रही है कि आपको कंसल्टेशन लेना होगा। तो यहाँ पे यही ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी जो आने वाले 5 डेज़ है ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा पैशनेटिक होते हुए नज़र आ रहे हो अपने आप को और अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस चीज़ के लिए आपके जो डिवाइन है इंट्यूशन देंगे आपको, आपको गाइडेंस देंगे कि आपको कहाँ किससे एनर्जी आपकी कनेक्ट करेंगे, आपकी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे जिनसे आप कंसल्टेशन लोगे। तो ये आपके साथ होने वाला है कि आपकी एनर्जी को कनेक्ट किया जाएगा और उसी से ही आप कंसल्टेशन लोगे। ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है उसको क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि आपके अच्छे कर्म बढ़ें और किसी की मदद हो सके आपके द्वारा। मदद करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। साथ में आपसे यही अनुरोध है कि आप इस चैनल को, जो छोटा सा पौधा है अभी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो छोटा सा पौधा है वो एक वृक्ष का रूप ले सके। इसकी जो नन्ही नन्ही पत्तियां है ना, वो एक स्टेम, बड़ा सा मोटा सा स्टेम बन जाए और बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारी इसकी लीव्स हो जाएं और आपको भर भर के ये अबंडेंस दे, ब्लेसिंग्स दे और खुशियाँ दे। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब आपकी ज़िंदगी में ये इस तरह का कोई टाइम फ्रेम होगा या इस तरह की सिचुएशन होगी तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। रीडिंग में अगर आपके साथ कोई मैसेज कनेक्ट नहीं होता है, आप इसको देख लेते हो, तो इससे आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा आने वाले टाइम के लिए या फिर चल रहे टाइम के लिए। कुछ चीज़ें आपको पास्ट के रिवील हो सकती हैं जिससे भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय राधे कृष्ण, जय माता दी।